नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वीहे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य देने से मना कर दिया। फिर पांडवों के सामने कोई और उपाय न रहने पर शांति प्रस्ताव भी अगर उसने नहीं माना, तो उसके बाद फिर उन्होंने भी युद्ध को स्वीकार कर लिया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को देना चाहा था दिव्य दृष्टि, लेकिन उसने लेने से मना किया और अपने मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दिलाई। संजय 10 दिनों तक तो युद्ध भूमि में ही थे, वहीं सब बैठे बैठे देख रहे थे। जब भीष्म पितामह जी नीचे बाणों की सैया पर लेट जाते हैं, तब संजय वहां जाता है और सारा युद्ध का हाल बताता है। उस समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुरवत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई थी। संसार में प्रायः 3 प्रकार की बातों पे एक दूसरे से लड़ाई होती है। और किन चीजों के लिए लड़ाई होती है? जर जोरू जमीन, अर्थात भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन के लिए होकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंश होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक बनता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए आए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्त संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वो धर्म को सामने रखकर ही किया जाता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र का पद भी लिया गया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है
कि अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद से मा लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अर्थात संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत आती है। अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। समवेता युयुत्सव, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि वो बिना युद्ध के एक सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं देगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। इन दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वो राज्य प्राप्ति धर्म से हो, अधर्म से हो, न्याय से हो, अन्याय से हो, विहित रीति से हो, निषिद्ध रीति से हो, कैसे भी हो, उसको राज्य चाहिए था। इसीलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्स अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। युयुत्स का मतलब होता है युद्ध की इच्छा वाला। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर को युद्ध करना पड़ा। अर्थात केवल मां की आज्ञा का पालन करने के लिए धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म के लिए ही युयुत्सु बने थे। माम काह पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाह पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में समान भाव नहीं रखता था। उसमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वो दुर्योधन के लिए अपना आदि को अपना मानता था, पर पांडवों को अपना नहीं मानता था। इस कारण उसने अपने पुत्रों के लिए माम काह और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैती भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवाह पद के लिए एवं पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं,
अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामा का और पांडवा, इनमें से पहले मामा का पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे। और आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को लेकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम बताए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवाह पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रारंभ कर देंगे। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की सूचना बता रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यहाँ क्या किया, जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम क्रमानुसार विस्तार पूर्वक ठीक ठीक से जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक में देते हैं। अगला श्लोक 2 अगले अंक में। अस्तु। जय श्री कृष्ण।